हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंतिम 1.2 सीरीज। टुडे चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स विथ ऑप्शन क्वेश्चन दिखाई देंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 10 मार्क्स का इसका क्या है, बोलिए, वेटेज है, ठीक है। तो 10 मार्क के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस ये चैप्टर सिर्फ पासिंग के लिए नहीं, कंसेप्ट्स के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो बहुत सी छोटी छोटी कंसेप्ट्स है जो कि कैलकुलस पार्ट में हमारी बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कैसा है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी लार्ज। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी लार्ज, बट वी विल स्टार्ट विद बेसिक टू मैथमेटिक्स, ओके। सो कम कम ऑन पॉइंट बाय ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ये आखिर कौन सी चीज है कि आपको 11th में इसके दो चैप्टर थे। हालांकि दोनों आपने नहीं पढ़े, पर दो चैप्टर थे इसके। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, देखो क्या हुआ। ट्रायंगल था, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल था, इसको देखने में ठीक है, बड़ा ही सुंदर सा दिख रहा था ये, ठीक है। दिखने में ये बड़ा ही सुंदर सा था। अब क्या बात हुई पता है ना, एक ऐसा ट्रायंगल बना अचानक से। ऐसा, ये ट्रायंगल पहचानते हैं आप, पाइथागोरस ट्रायंगल। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। समझो, ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल को भैया जी कुछ लोगों ने देखा। कुछ लोगों ने देखा, उनको लगा कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें पाई जा सकती है। क्यों? क्यों? वो उनको लगा, यार उनकी मर्जी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल कुछ होगा, ठीक है, कुछ होगा। और सच में होगा ऐसा। ये एंगल और ये एंगल की सम कितनी होगी, 90। क्योंकि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये बात नहीं बोलनी थी मेरे को, ठीक है, फिर भी बोल दी। अब ये ट्रायंगल पे आओ आप वापस। ये ट्रायंगल की बात क्या है पता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी कंसेप्ट छुपी है इसमें। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे, ठीक है। फिर से छोटी सी चीज आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। हालांकि ये अंतिम है, पर फिर भी एक बताते हैं आपको, ऐसी फीलिंग आपको किसी ने नहीं दी होगी, आई थिंक। ओके, तो ये है एक ट्रायंगल, और ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये होता है इसका बेस, ओके। इसको डिनोट किया जाता है बी से। ये होती है इसकी हाइट, इसको डिनोट किया जाता है एच से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूं ही नाम बदनाम है, बस छोटी छोटी कंसेप्ट है। फिर तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे इजी चैप्टर कोई नहीं है, ओके। ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ओके। ओके, ये भी ठीक है, ये भी बहुत सही है, ठीक है। बेस, हाइट, हाइपोटेनस, ओके। इतनी चीजें आपको पढ़ाई गई थी पाइथागोरस थ्योरम में 10th में, ठीक है, ओके। बी एच, हाइपोटेनस। मैंने क्या किया, एक एंगल लिया यहाँ पे थीटा, लेट्स सपोज यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो मुझे ऑब्जर्व हुआ, बहुत सी चीजें ऑब्जर्व हुई मुझे, कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पे tan थीटा होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, विच इज नथिंग बट हाइट अपॉन बेस। अब देखो चीजें कैसे हुई। साइन क्या है, साइन एक फंक्शन है। साइन क्या है, साइन एक फंक्शन है। तो नथिंग बट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन में अगर आप एक्स की वैल्यू डालोगे, समझो आप बात को, बात क्या बोली मैंने आपको। आपको फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन में अगर आपने एक्स की वैल्यू डाल दी, तो उसका स्क्वायर बन के बाहर पड़ेगा। तो वैसे ही साइन एक फंक्शन है। साइन एक फंक्शन है, इसमें अगर आपने थीटा की वैल्यू डाल दी, तो कुछ वैल्यू बाहर आएगी, वो वैल्यू होगी हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है।
और हाइट अपॉन हाइपोटेनस को हम बड़े ही शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं, ये थीटा है तो ये हाइट है। अपोजिट अपोजिट साइड, ये क्या है, इसकी अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, बेस क्या है, इसके लिए बेस क्या है, एडजेसेंट है, एडजेसेंट इसके लगत में है एकदम, तो इसको भी लिखेंगे एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, और टेन थीटा तो ठीक है भैया, हाइट अपॉन बेस है, ठीक है, वो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, उसकी बात इतनी ज्यादा नहीं होगी। ये दोनों आपको फंक्शन आपको समझ जाने चाहिए कि ये क्या होता है, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, ये होता है एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनस। इतनी सी बात थी भैया। साइन क्या है, एक फंक्शन, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या था, फंक्शन था, उसमें एक्स की वैल्यू डालोगे एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक्स का स्क्वायर, जैसे टू डाला तो फोर निकला, वैसे ही यहाँ पे थीटा डालोगे तो उसका कुछ वैल्यू निकलेगा। ओके, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की बाकी बेसिक नॉलेज है, ये थोड़ा सा एक फील के लिए मैंने बताया है, ठीक है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक चीज बताता हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बातें हुई और हमसे बोला गया कि भैया तीन फंक्शन है, और आपसे बोला नहीं गया था तो हम बोल देते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनस, ठीक है, और tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, ओके, ये तीन फॉर्मूला आपको बस बेसिक से याद रखने हैं। अब क्या हुई, अब बारी आई, अब बारी आई, तो ये बेसिक सी चीजें देखी गई। अब आगे देखा गया तो ये तो बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है रे बाबा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है बताता हूँ। ये आपका थीटा क्या है, एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, ये थीटा आपका क्या है, एंगल है, ठीक है, थीटा आपका क्या है, एंगल है। ये एंगल देने के बाद आपको रेशो जो मिल रहा है वो अपोजिट साइड, हाइट टू हाइपोटेनस का रेशो मिल रहा है, मतलब आपको हाइट और हाइपोटेनस मिल रहा है, यही तो चाहिए हमें, कुछ दे तो कुछ मिले, ये इसको तो मैथमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हुई इस पे रिसर्च कर करके एक सिंप्लीफाइड सिलेबस आपके सामने पेश किया गया, जिसका कि ऑब्वियस है आपको फायदा है या नहीं उस वो अलग बात है, पर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इंजीनियरिंग में इसका वाइड एप्लीकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग में अगर कभी आप आए तो, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग कोई भी सिविल इंजीनियर हो जाए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ी चीज है, हमको यहाँ तक ये समझ में आ चुका है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप बोलते हैं आपके हमसे ट्रिग्नोमेट्री के नहीं लगते हैं सवाल, आपसे ट्रिग्नोमेट्री के नहीं लगते हैं सवाल, इसलिए लगती है ट्रिग्नोमेट्री आपको हार्ड, तो उसका हो गया है बवाल। अब कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा वो हम थोड़ा सा देखते हैं, आइए, ठीक है। अब बात क्या है, अब ये प्रीवियस चीजें भूल जाओ, आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करना, ठीक है। सवाल सॉल्व करने के लिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में माहिर बनना है तो मैं एक ही चीज आपसे बोलूंगा कि आप फॉर्मूलेज रट लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव की, उसमें पीडीएफ होगी, वहां पे आपको सब फॉर्मूले मिल जाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, इम्पोर्टेंट वाले ऑब्वियसली, ठीक है। या फिर आप कहीं पे ढूंढो, आपके पास लिखे हुए होंगे वो फॉर्मूले ना, बड़े अच्छे से करके आओ। और वो फॉर्मूले करना बहुत, लर्न करना बहुत इजी है, लर्न करना बहुत इजी है। दिखाता हूँ कैसे, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी है, ठीक है, तो क्या करना है पता है, साइन और कॉस भाई भाई, तो साइन ए दे दिया एक को, फिर एक को दे दिया कॉस बी, ठीक है, प्लस दोनों के बीच में कॉस ए साइन बी। ऐसा आप अपने मन में कंसेप्ट लगा लो, ऐसा आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर लो कि भाई ये भाई भाई है तो ये साथ में, ऐसा छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको चीजें याद रहेगी। उसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए अगर आपको अच्छे से मचाना है, ठीक है। क्यों बोल रहा, क्योंकि
आगे है कैलकुलस। सुनो, कैलकुलस क्या पता है? डिफरेंशिएशन चैप्टर है। डिफरेंशिएशन चैप्टर का 9 मार्क्स का वेटेज है। फिर आपके सामने बहुत ज्यादा चैप्टर्स है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा लगती है भैया, बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो जब सभी जगह पे लग जानी है तो इससे प्यार कर लो ना। अगर आपका काम हो रहा है तो प्यार कर लो इससे, ये लर्न करके आ जाओ फॉर्मूले। ओके, चलेगा, ठीक है। क्या बोल रहा? फॉर्मूले लर्न करके आओ। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बोला था साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा हुआ है, कॉस थीटा हुआ है। ये जनरल इंट्रोडक्शन है, हाँ, ये सिलेबस का पार्ट नहीं, मैं आपको बता रहा ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़नी है, क्या होती है। ये साइन थीटा, यहाँ पे जाता है एंगल, यहाँ पे जाता है एंगल, यहाँ पे जाता है एंगल, यहाँ पे जाता है एंगल। अब क्या करो आप, जैसे साइन, अब आपको पता है चीजें, ठीक है, आप 12th में हो, ठीक है, आपको इंजीनियरिंग करनी है अगले साल, ध्यान में है ना, इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी कुछ भी करो पर करना है आपको, ठीक है। ओके, साइन में आपने पाई बाय टू डाल दिया। पाई बाय टू क्या है? 90 डिग्री। ओके, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, साइन में आपने 3 पाई बाय 2 डाल दिया। 3 पाई बाय 2 मतलब कितना? 3 पाई बाय 2 मतलब कितना? 3 × 90, मतलब 210, आई थिंक, सॉरी, ये होगा 270। मतलब अगर ये क्वाड्रेंट है हमारा, तो ये यहाँ से चल के 180 + 90 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पे पता है ना, ऑल साइंस टीचर या फिर ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर्स, ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर्स, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होती है, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ टेन पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव, ये पता है। साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ये पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन का राज है क्या? नहीं, साइन का राज यही पे था, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे कुछ वैल्यूज के भी शॉर्टकट्स होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, साइन ऑफ पाई बाय 2 अगर ये है तो 3 पाई बाय 2 कैसे होगा। या फिर आप हर बार कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा ही इजी तरीका है। देखो, 3 पाई बाय 2 याद करने की जरूरत नहीं, क्या करो, पाई बाय 2 कितना है? 90, पाई बाय 2 मतलब 90, ये तो पता है। 90 × 3, 270 आया। ये ड्रॉ कर लो, यहाँ पे आ रहा है 270, तो ये आएगा -1, ठीक है, ये आएगा -1। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो ऐसे वैल्यूज के लिए भी छोटे छोटे शॉर्टकट्स है। और अगर 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 3 ऐसा है, जैसे आपको बोला कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3 कितना है, आपको बोल सकता है कभी भी, आपको बोल सकता है, ट्रिक बताता हूँ इसकी कैसे करनी। कॉस ऑफ आपको क्या बोला गया है? 7 पाई बाय 3। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको फॉर्मूला बताते हैं, वो पीरियोडिसिटी वाले फॉर्मूला, अब वो नहीं बाबा, वो देखिए कैसे करेंगे, वो बताते हैं। तो कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3 है, तीसरी बार हो गई इसको लिखना। ओके, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि कॉस ऑफ पाई बाय 3 कितना होता है, कॉस ऑफ पाई बाय 3 कितना होता है, ये सिर्फ याद नहीं रखना है। क्या रखना है? सिर्फ याद, कॉस ऑफ पाई बाय 3 कितना होता है, ये भी याद नहीं है। इसका और एक फीलिंग दिलाते हैं, पाई बाय 3 क्या होता है, पाई बाय 3 क्या होता है, 60 डिग्री होता है, तो ये होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे कॉस जो है, ठीक है, ये आप ऐसे भी निकाल सकते, मैं तो ऐसे ही निकालता था भैया। जब तक मेरे को याद नहीं रहे ना, हम ऐसे निकालते थे। जैसे देखो, 60 डिग्री एंगल किससे है? इस एक्सिस से है, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे? ऐसे, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ये तो 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कॉस, कॉस क्या है? कॉस ऑफ क्या निकालना है हमें? 60 डिग्री। तो इसके एडजेसेंट में क्या है? ये क्या है एडजेसेंट में? एडजेसेंट में क्या है ये क्या है? एक्स, ये क्या है? एक्स। और फिर हाइपोटेनस आपको निकालनी है। हाइपोटेनस अगर वन वन 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर का अगर सर्कल ले ले, तो हाइपोटेनस 1 हो जाएगी। तो कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 आ जाएगा बेस, मतलब एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन 1। एक्स क्या होता है पता है? 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड √3/2 होती है। और 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड 1/2 होती है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बताती है यार, कंसेप्ट मिल ही गया है तो क्या है,
ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं कैसे निकालना है वैल्यूज। वैल्यूज आपको हर बार याद करने की जरूरत नहीं है, याद ऑब्वियसली आपको वो हो जाएगी। आज मेरे को बता दे कोई कॉस ऑफ पाई बाई 3 कितना है, झट से लिख दूंगा 1/2 है। ओके, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है 30 60 90 ट्रायंगल, 30 60 90 लगने दो यार टाइम, ठीक है, जिंदगी पड़ी है पूरी। 30 60 90, 60 की अपोजिट वाली साइड होती है √3/2, और 30 की अपोजिट वाली साइड होती है 1/2, ठीक है। और ये होता है हाइपोटेनस। तो मैंने क्या बोला, एक सर्कल ले लो, जो कि मेरे को ड्रॉ करने का आता नहीं है, ठीक है, फिर भी ड्रॉ कर लिया, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओके, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्या करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ओके, ये क्या है, इसका सेंटर ओ, समझो, सर्कल लिया, चार भाग कर दिए, ये क्या है, सेंटर ओ। सेंटर से यहाँ पे एक लाइन खींचो आप, ये क्या हो गया, ऑब्वियसली इसकी रेडियस। ये सर्कल है यूनिट रेडियस का, यूनिट रेडियस का मतलब इसकी रेडियस क्या है, 1 है। रेडियस क्या है इसकी, 1 है। ओके, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे पॉइंट है, किस किस एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। एक मिनट, 30 डिग्री एंगल पे। क्यों 30 डिग्री एंगल पे, क्योंकि ऑब्वियस एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ से 60 डिग्री पे था, ठीक है, ये पॉइंट 60 डिग्री पे था। और यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये ले लो आप, ठीक है, 30 डिग्री तो भी चल जाएगा। तो 60 के अपोजिट वाली साइड कितनी होती है, √3/2, और 30 के अपोजिट वाली साइड कितनी होती है, 1/2। ये क्या है, 30 60 90 डिग्री थ्योरम है। तो 1/2 और √3/2 समझ में आया, ये क्या है, √3/2। ओके, ये क्या है, √3/2। तो ये क्या है, 1/2। 30 के अपोजिट वाला 1/2, 60 के अपोजिट वाला √3/2। अब हमें कॉस ऑफ 60 निकालना है। कॉस ऑफ 60 की डिग्री क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू, एडजेसेंट क्या है, 1/2, और हाइपोटेनस तो क्या है, हाइपोटेनस मैंने बोला आपको 1 लेना है, ठीक है, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1/2। कॉस ऑफ 60 दैट इज नथिंग बट कॉस ऑफ पाई बाय 3। ओके, तो ये आपको पता चल गया है कैसे निकालना है। हर बार के लिए आपको ऐसे निकालना है, कोई भी एंगल हो, जैसे 30 60 90 होता है ना, 45 भी हो तो भी ऐसे ही निकालना है। 45 के लिए आपको 45 डिग्री थ्योरम मालूम होना चाहिए, 45 वाला थ्योरम, 45 ये है, 45 ये है, 90 ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि 45 के अपोजिट वाली साइड ये 1/√2 होती है, ये भी 1/√2 होती है, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, 45 का थ्योरम है, और ये 30 60 90 का थ्योरम, ठीक है, ये दो थ्योरम, फिर ऐसा सर्कल, और फिर ये ऐसा कर करके वैल्यूज आपको हर वक्त कैलकुलेट करनी है। एक इंस्टेंट ऐसा आ जाएगा कि वैल्यूज आपको लर्न हो जाएगी। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी ही ला दूंगा, पर अभी आपका कंसेप्ट क्या है, आपका कंसेप्ट क्या है, आपका कंसेप्ट है ये, क्या निकालना था आपको, कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3। इसकी शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ, इसके लिए कॉस ऑफ पाई बाय 3 आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, या फिर आपको ये रटा हुआ हो तो भी चलेगा। ओके, तो कॉस ऑफ पाई बाय 3 1/2 होता है। अब 7 पाई बाय 3 हमें कौन सी क्वाड्रेंट में आता है वो देखना पड़ेगा। तो 7 × पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 7 × 60, 67 7 0 0 7 6 42, 420 आ गए ये। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे चलो 90 आया, यहाँ पे चलो 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, इससे भी आगे जाओ, कितना, 360 आया। तो अब आगे जाना है आपको, आपको जाना है आगे 60 से, मतलब ठीक है, मतलब ये किस में आया, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +1/2। अगर ये 5 पाई बाय 3 होता तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपको बताइए, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, अगर सॉरी, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। अगर वो यही यहाँ कहीं पे आता तो उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाती, अगर वो यहीं पे आता तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हुई ओवरऑल, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, थोड़ा सा आप पढ़ के आना, या फिर आपको पता होगा, ठीक है। चलते आगे बढ़ते, ये बहुत ही लंबा हो गया होगा आई थिंक, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने खुद किया है, ठीक है। सीईटी के लिए बताऊंगा, इसके एक वीडियो डालूंगा जरूर। चलिए अगला पॉइंट बताते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, मैं पॉइंट लिख के लाया हूँ, ठीक है, और नहीं तो मैं पॉइंट से भटक जाता हूँ इधर उधर। अब अगला पॉइंट आपको ट्रिग्नोमेट्री का तो पता चल गई, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की।
ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, आपके ने पढ़ा है जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें x प्रेजेंट है तो इसको, ये x एक अलजेब्रिक टर्म है। x क्या है? x एक अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ओवरऑल क्या हो गई? अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब अगर मैं कोई इक्वेशन ऐसे दे दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म की जगह पे क्या प्रेजेंट है? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। मतलब ये क्या हो गई? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स प्रेजेंट हो उनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आइए लगे हाथ बात कर लेते हैं, आइए लगे हाथ बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे जैसे आपने अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह से सॉल्व किया, एक्स की आपको दो वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या हो गए? उनके सॉल्यूशन हो गए, वो क्या हो गए? उनके सॉल्यूशन। वैसे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वो भी क्या होगा? दे वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मतलब साइन थीटा में वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है? थीटा। इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म which which satisfies the trigonometric equation, which satisfies the trigonometric equation is called ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है, खत्म बात। तो आपको ये पता चल गया सॉल्यूशन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, तो ये आपको पता है थीटा इक्वल टू यहाँ पे पाई/4 होगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपका पाई/4 होगा। ओके, ओके, तो अब आपने पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसमें जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जैसे हो गया ये। ओके, अब सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन आया था। अब उस सॉल्यूशन के लिए दो बातें हैं। अगर वो सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन जीरो से लेकर 2 पाई में, 2 पाई के बीच में प्रेजेंट हो, ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में प्रेजेंट हो, तो उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर, और उसके बाद, ठीक है, मतलब क्या? जो सॉल्यूशन आया है वो जीरो, जो सॉल्यूशन मान लो सॉल्यूशन आया है एक्स, सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। कंसेप्ट क्लियर? इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, तो वो कहला जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब दूसरी कंडीशन, अगर वो सॉल्यूशन, मतलब ऑल सॉल्यूशन, जनरलाइज सॉल्यूशन, एक देखो, पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? 0 से 2 पाई में प्रेजेंट हो। जनरल सॉल्यूशन पूरे पूरे पीरियोडिक वैल्यूज के लिए और ऑल पीरियोडिक वैल्यूज। पीरियोडिक वैल्यूज समझते हैं, बताते हैं। जैसे हमने बोला साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो इसका सॉल्यूशन क्या क्या मिलेगा? एक होगा पाई/4 और एक होगा 3 पाई/4। दिस टू आर लेस देन इक्वल टू 2 पाई, सब कुछ हो जाएगा, ये इनमें बैठ जाता है। सो दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये 0 से लेके 2 पाई में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पर पर मैं आपको बोलूं साइन थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 0 है,
तो यहाँ पे थीटा क्या होता है पता है? थीटा क्या क्या हो सकता है? थीटा 0 पे 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, सच दैट सच दैट मतलब इन शॉर्ट में थीटा क्या हो सकता है? एन पाई हो सकता है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एन बिलोंग्स टू जेड। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन वैल्यूज के लिए साइन थीटा 0 है। पर इनमें से सिर्फ तीन ही ऐसी वैल्यूज है, इनमें से सिर्फ तीन ही ऐसी वैल्यूज है जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो इसको फॉलो करती है, ठीक है, इसको फॉलो करती है, ठीक है। तो ये यही क्या है? सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ओके, बाकी के क्या है? बाकी के भी सॉल्यूशन है, पर वो जनरल सॉल्यूशन में है। अब वो पीरियोडिक वैल्यूज उसकी मतलब एन से मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, 3 4 5 6 7 8 10 टिल इन्फिनिटी तो वो क्या है? पीरियोडिक, पीरियोडिसिटी आ गई उनमें, ठीक है, कि वन वन से ही इंक्रीज हो रहा है। ओके, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, वो थोड़े से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उन फॉर्मूलेस का प्रूफ दिया गया है टेक्स्ट बुक में, पर वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मत पढ़ के जाओ, ठीक है। फिर अगला कंसेप्ट है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूले है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूले है। पहला फॉर्मूला, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू द जीरो देन थीटा इज इक्वल टू द एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। इसकी इंक खत्म हो चुकी है। सेकंड फॉर्मूला है cos theta equal to 0 if cos theta equal to 0 theta is equal to the 2n plus 1 pi by 2। ये समझ रहे हैं? ये सिर्फ ऑड मल्टीपल है, ये सिर्फ ऑड मल्टीपल है, ठीक है। ओके, 2n plus 1 pi by 2, here also n is belonging to z। ओके, थर्ड क्या है? थर्ड वन इज if tan theta equal to 0, if tan theta equal to 0 then also theta equal to n pi। क्यों? क्यों बोलो? tan theta का फॉर्मूला क्या है? sin theta बटे cos theta। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ गया तो टेन थीटा भी क्या होगा? जीरो होगा। तो सेम कंडीशन है उनके लिए, एन बिलोंगिंग टू जेड, खत्म बात। ओके ओके ओके। फोर्थ, फोर्थ देखो इंपॉर्टेंट बात है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू द साइन अल्फा। अब कैसे बोलोगे? अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, जहाँ पे थीटा क्या है? वेरिएबल है। सो हियर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फा वेयर एन इज बिलोंगिंग टू जेड। जेड मतलब क्या होता है? इंटीजर। जेड मतलब क्या होता है? इंटीजर। फिफ्थ बताते हैं, इफ cos थीटा इज इक्वल टू द cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू द टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये क्या है? यहाँ पे भी एन बिलोंगिंग टू जेड, हर जगह पे एन बिलोंगिंग टू जेड होता है। हर बार आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, अगर आया ना यहाँ पे तो ठीक है, लिखो नहीं लिखो हम क्या चेक नहीं करने, एग्जाम में हर बार लिखना है, ठीक है, वरना मार्क काट देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। अगर हो टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा अगर हो तो क्या होता है? तो क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू द एन पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू द एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंगिंग टू जेड। क्या लिखा सर ये आपने? भैया जी ये क्या है? ये क्या बवाल है? ई का बवाल है, ठीक है। देखो, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कभी कभी दिया जाता है। अब आपको कभी कभी बोलते हैं साइन थीटा इक्वल टू वन बाय रूट टू है, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन पूछते हैं, तो आपको क्या करना है? सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर निकाल देना है। सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय फोर। ये क्या स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? वेयर पाई बाय फोर इज अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे पाई बाय फोर डालना, मतलब कैसा? थीटा इज इक्वल टू द एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाय फोर, खत्म। दिस इज नॉट नथिंग बट योर जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख देना है एन बिलोंगिंग टू जेड है, एन बिलोंगिंग टू जेड है ये, एन बिलोंगिंग टू जेड है ये, ऐसा आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है।
ओके, तो ये क्या हो गया आपकी जनरल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे जैसे n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, क्या मिलेगा आपको? पाई प्लस पाई बाय 4। n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, क्या मिलेगा? पाई प्लस पाई बाय 4। सो दैट इज 5 पाई बाय 4। एक मिनट, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको ये 0 हो जाएगा ना, तो ये मिलेगा पाई बाय 4। n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो मिलेगा पाई प्लस पाई माइनस ना, क्योंकि -1 माइनस पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। 2 पुट करेंगे n की वैल्यू तो आपको मिलेगा पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू द 5 पाई बाय। ओके, इन सच दैट वे ये आपको मिल गया जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, समझा दिया। ये 6 की 6 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ज्यादा। ओके गाइस, तो अब हमने जनरल सॉल्यूशन की थोड़ी बहुत कंसेप्ट पढ़ ली है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए कुछ सवाल लगाते हैं, 3 सवाल है, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर लिखते हैं। पहले लिखना है आपको वी कैन राइट, या फिर वी नो दैट भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट साइन थीटा जो है इक्वल टू क्या है? √3/2 है। √3/2 कब होती है? पाई/6 पे होती है √3/2 वैल्यू, सॉरी पाई/3 पे होती है। तो वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू द साइन ऑफ पाई/3। ऐसे लिख लेना पहले तो। कंपेयरिंग विथ, देन कंपेयरिंग विथ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। सो वी क्या हेंस अल्फा इज इक्वल टू द पाई/3। ऐसा समझा? वी नो दैट if sin theta is equal to sin alpha, then theta equal to n pi plus minus 1 raised to n alpha, where n is belonging to z, मतलब integer. Hence theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n alpha की जगह पे क्या? पाई/3। this is nothing but this is the required जनरल सॉल्यूशन। ऐसे लिखना है, समझ में आया? ऐसे लिखना है, ऐसे लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल कंसेप्ट इजी कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, 2 मार्क के लिए सवाल पूछ लेता है, ठीक है। सेकंड क्या है? cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब ये खुद से ट्राई करो। यहाँ पे भी सेम, वी कैन राइट दैट cos थीटा 1/√2 कब होता है? cos ऑफ पाई/4 पे होता है, cos ऑफ पाई/4 पे होता है। तो हेंस हेंस कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग विथ similar cos theta is equal to cos alpha, we got that alpha is equal to the pi/4। डन, डन। ओके, कैसे लिखा? cos pi/4 पे ही 1/√2 होती है वैल्यू, तो कंपेयर किया उसके बाद में, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? pi/4। अल्फा की वैल्यू फिर क्या आई? अल्फा इक्वल टू pi/4 आया। वी नो दैट वी नो दैट if cos theta is equal to the cos theta is equal to the cos alpha, then theta is equal to the 2n pi plus minus alpha. You know that. So where n is belonging to z, hence we can write that theta is equal to 2n pi plus minus alpha की वैल्यू कितनी है? pi/4, where n belonging to z, where n belonging to z, यहाँ पे भी लिखना है n belonging to z। ओके, is the required जनरल सॉल्यूशन। देखो कितना छोटा कॉन्सेप्ट है, कितना छोटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू √3 पे आते हैं। वी कैन राइट अगेन tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 3 होता है, ठीक है, पाई/3, क्योंकि साइन पाई/3 की वैल्यू, ठीक है, tan पाई/3 होता है। ओके, सो दिस इज tan थीटा इक्वल टू tan पाई/3।
Hence we can write that next step क्या होता है, comparing with tan theta equal to tan alpha. We can write that alpha equal to pi by 3 है, ठीक है. We know that if tan theta equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha, where n is belonging to z, that is equal to n pi plus alpha की वैल्यू कितनी है, pi by 3. Hence theta is equal to n pi plus pi by 3. समझ में आया? समझ में आया है? ओके, ठीक है. कैसे किया, पहले उसकी वैल्यू लिख रहे ऐसा. अब समझ में आ गया यार, 3 सवाल सॉल्व करके बता दिए. चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कॉन्सेप्ट की और, अगली बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली कॉन्सेप्ट की और. अगली कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग. देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये है x, ये है y. ये एक्स वाई प्लेन में या फिर एक्स वाई प्लेन में मैंने एक पॉइंट ले लिया P. समझो, जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट लिया P, ये है ओरिजिन. तो ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं r. उसको हम बोलते हैं r. समझो, समझो बात को. y x पॉइंट ले लिया, ये है ओरिजिन, दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने बोल दिया r है. क्या आप मानते हैं? 2 मिनट के लिए मान जाओ. ओके ओके. उसके बाद ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा उसको मैंने बोल दिया थीटा. ये भी ठीक है. यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दी, कहाँ पे, इस पे, इस पे, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया. कोई दिक्कत नहीं. आपको पता है x क्या होता है, फिर बताते हैं. तो अब ये जो पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट है, इसका जो पोजीशन है उसको हम डिनोट करते हैं किसी चीजों से. किन्हीं चीजों से हम उस पोजीशन को डिनोट करते हैं. उसके दो मेथड्स होते हैं. एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. ओके. एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट नहीं, प्लूरल होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स. समझा मैंने क्या बोला? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट ले लिया जनरल में P, ये है ओरिजिन, दोनों को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ये R बोल दिया, ये थीटा बोल दिया. अब आपको पता है ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये लेंथ, ये होगा y. क्यों? क्यों? क्योंकि ये है y, तो ये है y. ओके, ये कितना होगा सिमिलरली, ये, तो ये होगा x, ये होगा x. बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? ये क्या है, x है. यहाँ पे और एक चीज दिखा सकते हैं हम. x, व्हाट इज x? इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y axis. Distance of point from y axis. From y axis distance of point is x. Okay. And what is y? It is the distance of point from x axis. Who is he? ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, y it is the distance of point from x axis. What is y? It is distance of the point from x axis. ये क्या है, x axis है, ये डिस्टेंस क्या है, y है. ठीक है, तो ये बोल दिया x और ये बोल दिया y. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, देखो, x, y सिंपली.
वाई एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई होता है, तो उनको सिर्फ यहाँ पे लिख दो। एक है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन, सॉरी इन द प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन। हम एक तरीका ये है हमारा पॉइंट्स को दर्शाने का। उसके बाद एक और तरीका है हमारे पास पॉइंट को दर्शाने का। वो कौन सा हो सकता है? देखिए, वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स। वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, मैंने क्या बोला, ये आर है और ये थीटा है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे आप यहाँ पे एक्स कोमा वाई लिखते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली से आर कोमा थीटा लिखना है। खत्म बात। ये क्या है? ये है आर। आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर इसको हम और एक भाषा में फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट, जो कि इधर उधर हिलता नहीं है, कंसिस्टेंटली अपनी जगह पे बैठा हुआ है। जो कि तुम पढ़ाई के लिए नहीं बैठ पाते, ये बैठ सकता है, तो इससे कुछ आपको मोटिवेशन जरूर लेना चाहिए। तो ये क्या है? फिक्स पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस हमारा क्या है? आर है। तो आर लिख दिया, कोमा में थीटा लिख दिया। थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द पॉइंट, जो inclination of OP line from the x axis. What is theta? Theta is the inclination of a point from the x axis. Okay, तो ये दोनों चीजें आपको बड़ी ही बेसिक सी समझ में आ गई है। दोनों फॉर्म्स का आपको एक आइडिया आ चुका है। बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। वन शॉट में भी हमने बहुत अच्छा आइडिया प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है? एक्स कोमा वाई, ये होता है आर कोमा थीटा। अब क्वेश्चन कैसा आता है? कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको कैसे करना है देखते हैं, आइए। अगर आपको एक्स और वाई दिया है और आपको बोला आर और थीटा निकालो, या फिर पहले ये पढ़ते हैं, आपको आर और थीटा दिया है, बोल रहे हैं एक्स और वाई निकालो। तो क्या है? हमको आर गिवन है, थीटा गिवन है, ओके डन। तो आपको बोला एक्स निकालो। एक्स क्या है? यहाँ पे आपको क्या करना है? आप यहाँ पे लिखिए, इस ट्रायंगल के लिए, ये एक ट्रायंगल है, जिसके लिए आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू। साइन थीटा की एक वैल्यू निकलेगी क्या? साइन थीटा, ये थीटा है तो साइन थीटा होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब वाई अपॉन, वाई अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या है? हाइपोटेनस आर है। हाइपोटेनस आर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस, सॉरी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो वाई अपॉन आर। उसके बाद सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट, एडजेसेंट एक्स अपॉन आर, एडजेसेंट एक्स अपॉन आर, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये दोनों चीजें आपने लिख दी। मैंने क्या किया देखो, अपने को क्या करना है वो जगह आप साइड में। अपन क्या बोल रहा कि साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू निकालो। कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। ये आपको समझ में आया? ओके, इसको यहाँ पे लिख दो। आओ, y बाय आर इक्वल टू साइन थीटा है और x बाय आर इक्वल टू कॉस थीटा है। ओके ठीक है, y को, इस r को इधर भेजो, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये तो आपको मिल गया रिलेशन। अगर आपको आर और थीटा दिया है और एक्स और वाई पूछ रहे हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू द आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू द आर साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू द आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू द आर साइन थीटा। ओके, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको पहली बात समझ में आ गया है कि कन्वर्ट कैसे करना है। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। अब अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। अपने पास क्या क्या है? दो चीजें हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है, इतना मानते हैं। ये कैसे आया पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। तो क्या है, अब क्या पढ़ा? ये पढ़ा था, अब पढ़ेंगे ये। आपको क्या लिखना है? एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, अब एक काम करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दिस बोथ, मतलब एक्स स्क्वेयर करो, मतलब एक्स स्क्वेयर करो, इसको स्क्वेयर करो दोनों साइड, ये आएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। इसको स्क्वेयर करो दोनों तरफ, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। समझा? समझा, ओके। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। समझा? दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। आर स्क्वेयर सिर्फ कॉमन निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये क्या है? वन हो जाता है, वन इंटू एनीथिंग वन। ये पता है ना, आइडेंटिटी पता है ना भैया? ओके,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये क्या मिल गया अपने को, एक रिलेशन मिल गया। यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो सही है, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो ऐसा मत बोल देना ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। बट यहाँ पे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। ओके, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके, तो आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक चीज मिल गई आपको, ठीक है। अब 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 क्या करो, इसको और इसको डिवाइड करो, इसको और इसको डिवाइड करो आपस में। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स बचेगा। कैसे बचा, वाई बाय आर था, ठीक है, वाई बाय आर था, तो आर आर कट, एक्स बाय आर, तो वाई बाय एक्स बचा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स। हेंस थीटा इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। r इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। समझ में आया, बोलो समझ में आया। इतनी बेसिक सी कंसेप्ट है। अगर आपको कार्टेशियन दिया है तो उसका ये फॉर्मूला है, कार्टेशियन से पोलर करना है, सॉरी, आपको पोलर से कार्टेशियन करना है। पोलर एक तो ये फॉर्म में होता है, कार्टेशियन ये फॉर्म में होता है, एक्स वाई के सिंपल फॉर्म। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिए है और कार्टेशियन पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हैं और पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये पूरा आपको समझा के दिया है। अगर आपको समझ में आया वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखो, जरूर समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कंसेप्ट की ओर। ओके गाइस, तो देखिए अभी हमने कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट पढ़ा था, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइज या फिर कंसाइजली लिखते हैं, ठीक है, इन अ वेल मैनर, इन अ वेल मैनर उसको लिखते हैं। आइए, कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे, कोऑर्डिनेट्स are of two type. One is a Cartesian coordinates, one is a polar coordinates. सही, one is a Cartesian coordinate, one is a polar coordinates. Okay, Cartesian coordinate in the form of x comma y, in the form of r comma theta. X is the difference distance between x is the distance of the point from y axis. Y is the distance of the point from x axis. R is the distance between fixed point, that is the origin, and the point. Theta is the inclination of point with respect to x axis. ठीक है, ये लिख लेना, लिख सकते हैं। x is equal to the r cos theta, सही है क्या, बोलो। x is equal to the r cos theta, y is equal to the r sin theta, and r is equal to root x square plus y square, and theta is equal to tan inverse of y by x. ओके, सही है, समझ में आया। ओके, ये y बाय एक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं। ये जो चार क्वाड्रेंट्स है ना, यहाँ पे y बाय एक्स ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब थीटा है वो थीटा ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये थीटा है, जैसे ये थीटा है ना, तो थीटा ही रहेगा। यहाँ पे अगर आए आप तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आए आपको तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे पाई प्लस थीटा करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आए आप टू पाई माइनस थीटा करना पड़ता है। क्या बोले भैया, अगर y और x के साइन ना दोनों पॉजिटिव है तो आपको ये, तो आप इस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है x, ये होता है y, ये होता है माइनस एक्स, ये होता है माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस, यहाँ पे अगर आपका x पॉजिटिव है पर y निगेटिव है तो ये क्वाड्रेंट आता है। इस क्वाड्रेंट में आपकी जो इसकी वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, तो वो तो लिखना ही है, पर फिर इस केस में आपको पाई माइनस थीटा करना है, ठीक है। यहाँ पे आता है तो आपका यहाँ पे आता है माइनस कोमा माइनस, ठीक है, माइनस कोमा माइनस। अगर दोनों ही माइनस हो तो आपको जो आंसर आए उसमें पाई प्लस करना है, उसमें पाई प्लस करना है। अगर आपका एक क्या हो, पहला वाला प्लस हो और दूसरा वाला माइनस हो,
एक सॉरी पहला वाला माइनस हो दूसरा वाला प्लस हो, उस केस में आपको क्या करना है, 2 पाई में से ये जो एंगल आएगा वो माइनस करना है, वो आपका आंसर होगा। फिर एक बार देखो, नहीं समझा है तो ओके। तो अब आइए, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड। पर अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं किसके लिए पता है, किसके लिए पता है, इन ट्रायंगल्स के लिए। यहाँ पे एक भी एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं है। इन ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होगी वो हमको देखना है। जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इन ट्रायंगल्स में भी हमें अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है थोड़ा बहुत। तो इसको टॉपिक का नाम डाल दीजिए आप, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन टू अ ट्रायंगल, बोलिए सॉल्यूशन टू अ ट्रायंगल। ठीक है, सॉल्यूशन टू अ ट्रायंगल। जैसे मैंने आपको क्या किया, जैसे मैंने आपको क्या किया, अब यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ क्या होती है बेसिक। पहली कंसेप्ट ये है कि अगर आप ये ट्रायंगल निकाले, ठीक है, क्या करें आप, एक ट्रायंगल निकाले। अगर यदि आपने एक ट्रायंगल निकाला ए बी सी, तो अगर आपने एक ट्रायंगल निकाला ए बी सी, तो इस ट्रायंगल के ए वाले एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसकी लेंथ स्मॉल ए से डिनोट की जाती है। बोलो बात हजम हुई। इसमें एंगल ए है, उसके अपोजिट वाली जो साइड है उसकी लेंथ स्मॉल ए से डिनोट की जाती है। सिमिलरली सी के अपोजिट वाला स्मॉल सी, बी के अपोजिट वाला स्मॉल बी, ये स्मॉल सी है। ओके, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी। ये आपको समझ में आया। अब इनका रिलेशन क्या है, इन एंगल्स और साइड्स का रिलेशन क्या है। द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। तो इनका रिलेशन हम ट्रिग्नोमेट्री से कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। इन इसके लिए हमारे पास 3 रूल है। पहला रूल है उसमें से साइन रूल, पहला रूल है उसमें से साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। A by sin A, B by sin B, C by sin C are equal. These ratios are equal to each other, which is equal to 2R. अब ये भैया R क्या है, R is a circumradius of a triangle. देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है R का, पर बता दे छोटा सा। अब ये ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टाइसेस से एक सर्कल पास हो रहा होगा, 3 वर्टाइसेस से थे, ठीक है, हमने नहीं पास करा पा रहे, पर ऑब्वियसली हर एक 3 वर्टाइसेस से एक सर्कल पास हो रहा होगा। तो उस सर्कल की जो रेडियस है भैया, देखो क्या, उस सर्कल की देखो क्या, उस सर्कल की जो रेडियस है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस आर। ठीक है, कंसेप्ट मिटा दो ये, बस 2R है, ध्यान रखना है। ओके, ओके। अब आगे आते हैं, ये क्या है, साइन रूल है। इसके अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे जैसे साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, ये भी हो सकता है। इसका और एक एप्लीकेशन है, जैसे इन दोनों को कंसीडर करो आप, अगर इन दोनों को कंसीडर करें तो इसमें इस बी को इधर लेके आओ, इस साइन ए को इधर भेजो, तो आपको मिलेगा ए बाई बी इज इक्वल टू साइन ए बाय साइन बी। ए बाई बी इज इक्वल टू साइन ए बाय इज इक्वल टू द साइन ए बाय साइन बी। ऐसा कुछ इसके फॉर्मेट्स है। एक और फॉर्मेट क्या है, बी बाय सी, इसको और इसको कंसीडर करो, तो क्या, बी बाय सी इज इक्वल टू साइन बी बाय साइन सी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है हमारा साइन रूल का, किसका, साइन रूल का। तो दोस्तों अब चलिए, हमने सॉल्विंग का ट्रायंगल में देख लिया है पहला पहला साइन रूल। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है द कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या बोलता है कंसेप्ट, वो जरा सा देखते हैं। आपको पता है क्या, ये ट्रायंगल है, तो ए बी सी, तो ये होता है ए, ये होता है सी, ये होता है बी। ठीक है, ये पता है। अब इसका रिलेशन एक साइन रूल, कोसाइन रूल ने क्या दिया, कॉस के टर्म में दिया, साइन रूल ने साइन के टर्म में क्या दिया था, ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। तो ये यहाँ पे साइन रूल में साइन के टर्म में था, अब कोसाइन रूल में कोस के टर्म में होगा। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे आपको लिखना है ए स्क्वायर
इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। देखिए कैसे कैसे देखना जरा सा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। यहाँ पे क्या करना है, एक कोई भी ले लो, जैसे आपने बी ले लिया, ठीक है, बी का स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे क्या क्या बचे, अब बी ले लिया है तो ए और सी बचे, तो इन दोनों का स्क्वायर का ऐड कर दो। यहाँ पे जो लिया है, अब जो बचे हैं दोनों उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। बीच में माइनस का साइन डाल दो, माइनस का साइन डाल के 2 लिख लेना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू सी, ओके, इंटू कॉस ऑफ यहाँ पे जो लिखा है उसका एंगल लेना है, मतलब कॉस ऑफ बी, समझा, ओके। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस कॉस सी, ओके। तो ये क्या है, आपका कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल पे बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। कोसाइन रूल को और एक फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे ये है आपका, या फिर ये है, तो ये क्या है, माइनस 2ab कॉस सी है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो बनेगा 2ab कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो cos c कितना होगा फिर, cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, ओके। तो ये भी एक फॉर्म है। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, cos a इज इक्वल टू, अब बोलिए क्या क्या बचा, b और c, तो b और c का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है, b और c, और माइनस में ये जो है तो इसका माइनस में a स्क्वायर, ठीक है, बटे में 2 ये और इसका मल्टीप्लाई 2bc। सिमिलरली cos b इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे, एक मिनट सॉरी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac, ठीक है। समझ में आया, ये क्या है, कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल का एक ये फॉर्म होता है, या फिर एक ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये कोसाइन रूल आपको याद रखना, यहाँ पे एक छोटा छोटा सवाल बन जाता है, जैसे एक आध सवाल अपन कर लेते हैं, ठीक है। एक अगला सवाल देखते हैं इस पे, कोसाइन रूल पे। तो चलिए गाइस, दो प्यारे से सवाल हमको दिए गए हैं, दो प्यारे से सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल 2023 में आया है, दूसरा सवाल 2024 में पूछा गया, लास्ट ईयर। देखिए 2023 क्या पूछा गया, इन ट्रायंगल एबीसी इफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस, एमसीक्यू सवाल है 2 मार्क के लिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट। अब इसको एक काम करो, इसको इधर लाओ, ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए सी इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें पता है अगर यहाँ पे 2 लिख दे हम, तो यहाँ पे भी हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac इक्वल टू 1/2। बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल वी नो दैट cos of b is equal to c square plus a square minus b square बटे 2ac, ठीक है। सो hence we can write that cos b is equal to 1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 किस वैल्यू के लिए होती है, π/3 के लिए, hence cos π/3, या फिर ऐसा लिख सकते हैं cos b इक्वल टू cos ऑफ π/3। π/3 अपना क्या है, आंसर है, तो बी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट। सेकंड सवाल देखिए क्या दिया गया, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में भी ये कंसेप्ट पूछा गया है। आई थिंक ये 2022 या फिर 23 में किसी एक साल में है, पर ये गारंटेड 2024 में पूछा गया। सवाल क्या बोल रहा है, प्रूव दिस cos a by a plus cos b by b plus cos c by c इक्वल टू दिस। तो आंसर में अपन लिख सकते हैं, वी नो दैट फ्रॉम cosine rule, we know the cosine rule, so from cosine rule we can write cos a is equal to b square plus c square minus a square divided by 2bc, cos b is equal to a square plus c square minus b square divided by 2ac, cos c is equal to a square plus b square minus c square divided by 2ab. So we know these three terms, okay. So next further cos a by a, so taking a RHS, taking LHS, taking left hand side, LHS, so LHS equal to cos a by a plus cos b by b
प्लस कॉस सी बाय सी है। ठीक है, कॉस ए की जगह पे क्या डाल दो, ये डाल दो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, 2abc हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc। क्यों, 2ac यहाँ पे है ऑलरेडी, b का मल्टीप्लाई होगा 2abc, यहाँ पे a ऑलरेडी है, 2bc का मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 2abc, प्लस प्लस क्या है, cos ऑफ c, cos ऑफ c डिवाइडेड बाय c, तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc, ये भी सेम हो जाएगा। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी डायरेक्ट, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये भी ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा 2abc, दैट इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, सी स्क्वायर कैंसल, बचा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc, दैट इज व्हाट, LHS, सो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, RHS, सो दैट इज LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। छोटा सा सवाल था बहुत ही, सिर्फ पुट करना है वैल्यूज। ठीक है, तो कोसाइन रूल आपको याद रहना चाहिए, ये तीन टर्म्स फिर से एक बार लिख के हो गया है अपना। ठीक है, ओके, तो अब हमने पढ़ लिया है साइन रूल, कोसाइन रूल। तीसरा एक बड़ा ही प्यारा सा रूल है, तीसरा तीसरा रूल है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है बताते, अगेन वही बात है, प्रोजेक्शन रूल में एक, ठीक है ना, क्या है, ट्रायंगल है। देखो अपना मेन मोटिव क्या है समझ में आ गया। ठीक है, मेन क्लियरिटी, अपना एम क्या है, सी के अपोजिट वाला सी, ए के अपोजिट वाला ए, बी के अपोजिट वाला बी, अपने को ए बी सी में और इन एंगल्स में अपने को रिलेशन ढूंढना है। तो एक रूल था साइन रूल, ए बाय साइन इक्वल टू बी बाय साइन बी, बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। एक रूल था कोसाइन रूल, cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो अब सिमिलरली ये क्या है बोलता है, प्रोजेक्शन रूल सेज दैट a इज इक्वल टू b प्लस c, हियर cos c, हियर cos b। सेकंड, b is equal to a cos c plus c cos a। थर्ड, c is equal to a cos b plus b cos a। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट प्रोजेक्शन रूल सेज टू अस। बहुत ही छोटी सी बात है, a इक्वल टू बी cos c प्लस c cos b, b इक्वल टू a cos c, क्या करने का, यहाँ पे a लिखा तो यहाँ पे b और c लिख लेने का, b के साथ cos c, c के साथ cos b, ऐसा अल्टरनेट में। ठीक है, पीरियोडिसिटी में, तो ऐसे आपको ये याद रखना है। तो बड़ी छोटी सी कंसेप्ट है प्रोजेक्शन रूल की, इसका प्रूफ वगैरह इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, आप वो भी फिर भी एक बार देख के जा सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हमने पढ़ लिया साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। अब उनके पढ़ते हैं एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, कोसाइन रूल। इससे पहले हम आपको एक छोटी सी कंसेप्ट बता दें, ए बी सी ट्रायंगल है, ए के अपोजिट वाला ए है, सी के अपोजिट वाला सी, बी के अपोजिट वाला बी। एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, इट इज डिनोटेड बाय एस, एंड यस इज इक्वल टू, सेम पेरीमीटर मतलब क्या, तीनों साइड्स का सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी मतलब क्या, आधा, तो इसको डिवाइडेड बाय 2। तो यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये छोटी सी बात आपको अभी से पकड़ के चलनी है। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो पहला पहला एप्लीकेशन हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हमने फुल एंगल के लिए देख लिया, पर अगर कोई हमसे पूछे कि साइन ए बाय 2 क्या है बताओ, ठीक है, साइन ए बाय 2 क्या है बताओ, या फिर कॉस ए बाय 2 क्या है वो बताओ, तो हम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं कैसे करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए बाय 2 के लिए, हाफ एंगल फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ए बाय 2 के लिए। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला है हमारे पास कॉस टेन बी बाय 2 के लिए। ठीक है, तो साइन ए बाय 2 क्या होता है, इन रूट, इन रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी
डिवाइडेड बाय BC. ओके, डिवाइडेड बाय BC. ओके, cos A by 2 सिमिलरली हमारे पास होगा S इंटू S माइनस A डिवाइडेड बाय BC. tan B by 2 इन दोनों का डिवीजन होगा तो वो होगा, ये ऊपर आएगा, BC कट जाएगा, ये ऊपर S माइनस B इंटू S माइनस C डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस A. बोलो समझ में आया क्या हुआ? साइन ए बाय टू क्या है? एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. यहाँ पे जो है उसके अलग वाले टर्म एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बट्टे बी सी. कॉस ए बाय टू एस इंटू एस माइनस ए बट्टे बी सी. टेन बी बाय टू, इन दोनों का डिवीजन करके आप देख सकते हैं. यस क्या है? सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय टू. यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू. ओके, सिमिलरली आप अब यहाँ पे वेरिएशंस कर सकते हैं. साइन बी बाय टू इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बटे ए सी. सिमिलरली कॉस बी बाय टू इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस बी. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है वही यहाँ पे लेना है, एस इंटू एस माइनस बी बटे ए सी. टेन सी बाय टू, सॉरी टेन बी बाय टू, टेन बी बाय टू कितना? रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी. ठीक है, एस इंटू एस माइनस बी. समझ में आया? सिमिलरली आप सी बाई टू के लिए लिख सकते हैं. अब हम नहीं लिखेंगे, हम बढ़ते हैं आगे सेकंड की तरफ. सेकंड है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला बोलिए? हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला हमें बताता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. समझ में आया? तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी is equal to the root of s into s minus a into s minus b into s minus c. ओके, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ये क्या बोलता है हमसे? हीरोन्स फॉर्मूला बोलता है कि सीधा सीधा अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, साइड्स गिवन है. सुनो, एरिया कैलकुलेट करना है, साइड्स गिवन है, तो आप सीधा क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं. ओके, सिमिलरली थर्ड है हमारे पास एक नेपियर्स एनालॉगी. नेपियर्स एनालॉगी मतलब एक एनालॉगी है. अभी एनालॉगी क्या बताती है देखते हैं कि tan ऑफ बी माइनस सी बाय टू इज इक्वल टू बी माइनस सी. यहाँ पे जैसा है बी माइनस सी बटे बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ यहाँ पे बी और सी आ गया तो यहाँ पे बचा क्या? ए. कॉट ऑफ ए बाय टू. बोलो समझ में आया? फिर से एक बार, tan ऑफ बी माइनस सी बाय टू इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी बटे स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इनटू कॉट ऑफ बी. सी क्या है ना? तो कॉट ऑफ ए बाय टू. बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? ओके. ओके, तो ये क्या है? नेपियर्स एनालॉजी. सिमिलरली आप ऐसा भी लिख सकते हैं और एक एग्जांपल दे दीजिए. जैसे अगर आप बोले tan ऑफ ए माइनस सी बाय टू है, ठीक है, तो वो क्या होगा? ए माइनस सी बटे ए प्लस सी इंटू कॉट ऑफ क्या बचा अभी? बी बाय टू. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट नेपियर्स एनालॉजी. सिमिलरली और क्या बचा हमारा? सिर्फ tan ऑफ ए माइनस बी बचा शायद, ए माइनस बी बाय टू. सो इज इक्वल टू ए माइनस बी बटे ए प्लस बी into cot of c by 2. So this is nothing but Napier's analogy. This is nothing but Heron's formula. Heron's formula is what? Area of triangle ABC is equal to root s into s minus a, s minus b, s minus c. s क्या है? सेमी पेरीमीटर है. और हाफ एंगल फॉर्मूला आप ये ऐसे देख सकते हैं. ठीक है, तो ये तीनों हो गए एप्लीकेशंस. ये आप मार्क करके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे. हम बढ़ सकते हैं आगे. इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा उनका, वरना इनका प्रूफ भी होता है. तो ये वन शॉट है तो इसका प्रूफ नहीं दे रहे. ओके, अभी बढ़ते हैं आगे. लास्ट कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इनवर्स क्या चीज है वो थोड़ा सा बताते हैं आपको.
अब चलिए गाइस हेडिंग डाल लेते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ऑफ या फिर इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दिखाई पड़ रहा? ओके। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके। अब ये क्या बोलता है थोड़ा सा आपको बताते हैं। इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेज व्हाट। आपको दिया मैंने साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है या फिर कुछ y है, ठीक है। तो आप ये साइन, इधर साइन है, साइन की पॉजिटिव पावर है, साइन की पावर +1 है, ये इधर गया साइन की पावर -1 हो जाएगा, ऐसे पकड़ के चल सकते हैं। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे गया साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये दिस इज नथिंग बट इनवर्स, ठीक है। अब हमें इनवर्स में बस छोटे छोटे कुछ एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे वो एप्लीकेशंस क्या क्या है सीधा पढ़ते हैं हम। आपको तीन चीजें याद रखनी है, हम तीन चीजें बताते हैं। पहली चीज, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सेकंड, ये क्या है? ये क्या है? ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब अच्छा, अब इसके कुछ लिमिट्स होते हैं, जैसे -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। वो हम आपको बता के कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दिया ही होता है। अगर आपको कंडीशन कभी दी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, तो ठीक है, वो जो कंडीशंस है वो ऑटोमेटिकली लग जाती है। हालांकि क्वेश्चन में वहां पे गिवन भी होती है, तो वो हम लिख के आपका दिमाग का फ्राई नहीं कर रहे, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। आज तीसरा पढ़ते हैं, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका अपोजिट क्या होता है? इसका भाई कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू द π/2। तो ये तीन चीजें बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है। ओके। अब बढ़ते हैं अगली कंसेप्ट की ओर। अगली कंसेप्ट इसमें क्या है, देखिए। अगली कंसेप्ट इसमें tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई। जैसे tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो बताते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे x माइनस है तो यहाँ पे अब लिखेंगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, साइन अपोजिट, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे फॉर्मूलेज है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी वजह से इस पे प्रूफ आ सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख के लाया था एक, क्वेश्चन में देख लो आपके सामने ही। तो क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन है प्रूव दैट, छोटा सा क्वेश्चन है, ये लेके अपन लेक्चर को खत्म कर देते। प्रूव दैट, क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू π/4। ऐसा कोई सवाल इस पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल है। तो क्या सवाल है देखिए फिर से एक बार, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू π/4, ये प्रूव करना है। सो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस कैसे करना है? बस ये फॉर्मूला ऐड करना है, एक्स की जगह पे 1/2, वाई की जगह पे 1/3। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। एक बार के लिए आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे ये होगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। वाई? बिकॉज वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - ठीक है, ये लगा दिया। 1/2, 3 + 2 5, 5/6, 5/6, ये क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 5/6 डिवाइडेड बाय 1 - 1/6, तो 6 - 1 5, 5/6, तो 5/6 5/6 कैंसिल, बचा क्या, tan इनवर्स ऑफ 1। tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पे, ये यहाँ पे लिखे। तो ये tan इनवर्स ऑफ 5/6, 5/6 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 कब होता है, π/4 पे, ये क्या था, LHS था, ठीक है, LHS। तो LHS इक्वल टू RHS, RHS क्या था, ये देखिए RHS है, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं इस फॉर्मूले पर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यूनिवर्स, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो बस यही था आज के लिए, और अब मिलेंगे अगले अंतिम 1.2 के चौथे चैप्टर में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और बाकी अगर आपको कुछ कोर्स मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप प्लीज फिल आउट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दी गई है जहाँ पे कुछ अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे तो वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।